वज्रायणं नमो लोये सव्यसाय। जो क्रोध मद माया पावन लोभ रूप विभावे हैं, उनके अभाव स्वभावमय उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता 10 धर्म है। निज जानना पहचानना जमना धर्म का मर्म है। अरिहंत है 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उवजाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। 10 लक्षण महापर्व का ये महामांगलिक प्रसंग है। आज से हम यहाँ उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्मों की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 10 लक्षण महापर्व ये एक जैन परंपरा का अद्भुत पर्व है। पर्व 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 माने उत्सव, पर्व माने त्योहार, पर्व माने पवित्र काल। नाम सुनते ही, शब्द सुनते ही दिल खिल जाता है, शब्द सुनते ही कली कली प्रसन्न हो जाती है। ऐसा लगता है अरे कोई त्योहार आ गया है। लेकिन भैया पूरे दुनिया भर में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो खा पी कर मनाए जाते हैं, भोग भोग कर मनाए जाते हैं। लड्डू पेड़े खाते हैं और खिलाते हैं, नए नए कपड़े बनवाते हैं, घर को सजाते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, खूब पार्टियां होती हैं। इस तरह से दुनिया के त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे ये जैन पर्व खाने पीने के पर्व नहीं है, ये तो खाना पीना त्यागने के पर्व हैं। ये भोग के पर्व नहीं है, ये वैराग्य के पर्व हैं। ये आराधना के पर्व हैं, ये साधना के पर्व हैं। हमारे इन पर्वों में साधना की जाती है, हमारे इन पर्वों में आराधना की जाती है, हमारे इन पर्वों में आत्म स्वभाव का अवलंबन लिया जाता है। ये पर्व कुछ अलग तरह के हैं। आत्मा की साधना के पर्व हैं, आत्मा की आराधना के पर्व हैं, आत्मा को जानने और पहचानने के पर्व हैं, स्वभाव की समीपता के लिए मनाए जाने वाले पर्व हैं। ये कुछ अद्भुत तरह के पर्व हैं सब। कैसे मनाते हैं इन पर्वों को? अनेक वर्षों से हम सब मना रहे हैं। अनेक वर्षों से क्यों कहूँ, मैं तो यह कह सकता हूँ अतुल भाई, जितनी आपकी उम्र है उससे 3 गुना ज़्यादा 10 लक्षण पर्व मना चुके। साल में 3 बार आते हैं ना क्या क्षितिज भाई? साल में 3 बार आते हैं। यदि आपकी उम्र 40 वर्ष की है तो 120 10 लक्षण पर्व निकल गए अपने जीवन काल में। मनाए कि नहीं? कैसे मनाए हैं? बधाई दे दे करके। और अभी तो ज़माना और बदल गया है, मैसेज फॉरवर्ड करके मनाते हैं।
फेसबुक पर मनाते हैं, व्हाट्सएप पर मनाते हैं। मिलने वाले जानने वालों का यदि कॉल आ जावे तो 10 लक्षण पर्व की शुभकामनाएं दे देते हैं। हो गया भैया, और कैसे मनाएंगे भैया? ये 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार भले ही आते हों, लोगों को तो पता ही नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी जुड़े हैं, पता ही नहीं होगा बहुत सारे लोगों को तो कि साल में 3 बार भी आते हैं। और जो अमेरिका के साधर्मी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये तो सब जानते होंगे। चैत्र में, माघ में और भादों में ये 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं। ये शाश्वत पर्व हैं, ये त्रैकालिक पर्व हैं, ये जैनियों के पर्व नहीं है। यह बात अलग है कि इन्हें जैन समाज मनाता है, जैनियों के थोड़ी न है। क्यों भैया? ये धर्म क्या है? क्रोध नहीं करो, घमंड नहीं करो, मायाचार नहीं करो, छल कपट नहीं करो, लोभ लालच नहीं करो, यही तो है ना। मैं कभी कभी इन 10 लक्षण धर्मों को अलग एंगल से देखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ 4 कषाय और 5 पाप के अभाव स्वरूप ये 10 लक्षण धर्म हैं। क्रोध मान माया लोभ के अभाव में प्रकट होने वाले 4 धर्मों को तो आप सब जानते ही हैं। क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार्दव, मायाचार के अभाव में आर्जव, लोभ के अभाव में शौच, ये तो सब जानते हैं। इसके बाद में है हिंसा, 5 पाप भी है ना। हिंसा के अभाव में है संयम, झूठ के अभाव में है सत्य, चोरी के अभाव में है त्याग, कुशील के अभाव में है ब्रह्मचर्य, परिग्रह के अभाव में है आकिंचन्य। कि साहब ये तो 9 हुए, कौन सा बच गया? क्या अब जो बच गया उसका नाम है तप, और तप सा निर्जरा चय। कि इन सब के होने पर जो स्वभाव की आराधना होती है वो है तप, वो है सच्ची तपस्या। और ध्यानत राय जी कहते हैं, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। इसका मतलब ये हमारे 10 लक्षण धर्म कषाय नहीं करने की प्रेरणा देते हैं, पाप नहीं करने की प्रेरणा देते हैं। कषाय और पाप से रहित होकर आत्मा की आराधना करने की प्रेरणा देते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा है जो क्रोधादि करने को अच्छा मानता है? एक चोर से भी पूछेंगे ना तो वो भी यही कहेगा चोरी करना बुरी बात है। मायाचारी, क्रोधी, लोभी, घमंडी ऐसे व्यक्ति से भी यदि पूछेंगे तो अपने बच्चे को यही सिखाएगा कि ये सब करना बुरी बात है। कहने का मतलब यह है, हिंदू हो या मुसलमान हो, जैन हो या अजैन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हो, क्रोध मान माया लोभ को भला तो कोई नहीं जानता है। ये धर्म सार्वभौमिक हैं, ये धर्म सार्वकालिक हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में हर धर्म जाति संप्रदाय वाला इन धर्मों को मनावे। ये ऐसे धर्म हैं भाई साहब, नाम भले ही नहीं लेवें लेकिन स्वरूप तो सब जानते हैं। अरे औरों की क्या बात करें, तिर्यंच गति के जीव भी इस बात को जानते हैं कि चोरी करना गलत है, क्रोध करना अच्छा नहीं है। बंदर भी जानता है, मैं भी थोड़ा सा गुस्सा करूंगा तो डंडा पड़ जाएगा मेरे। कुत्ता भी इस बात को जानता है, यदि उसे रोटी दी जाती है किसी के द्वारा तो सामने बैठ कर के खाता है, और यदि किसी के घर से लेकर के भागता है तो छिप कर के खाता है। उसे किसने सिखाया कि ये चोरी है और गलत काम है, वो भी जानता है। पशु भी जानते हैं, देवगति के जीव जानते हैं, तिर्यंच गति के जीव, मनुष्य सब जानते हैं ये क्रोधाधिक बुरे हैं। लेकिन भाई साहब, सिर्फ गुस्सा नहीं करना ये उत्तम क्षमा धर्म नहीं है। थोड़ा सा घमंड नहीं करते हुए दिखाई दिए और हमें ऐसा लगने लगे कि उत्तम मार्दव धर्म हो गया, शायद गलत फहमी में है, इसका नाम उत्तम मार्दव धर्म नहीं है। थोड़ा सा छल कपट करते हुए से नहीं दिखाई दिए, लोभ लालच नहीं दिखाई दिया और हमने समझ लिया हमारे तो 10 धर्म प्रकट हो गए हैं। नहीं भाई साहब, क्योंकि आत्मा को जाने बिना ये धर्म प्रकट होते नहीं हैं। यहाँ क्षमा की चर्चा नहीं है, यहाँ तो उत्तम क्षमा की चर्चा है। क्या चिराग भाई,
यहाँ क्षमा की बात नहीं है, यहाँ तो उत्तम क्षमा की बात है। उत्तम क्षमा क्या चीज़ है? उत्तम क्षमा माने उत्तम शब्द सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की सत्ता का सूचक है, और क्षमा, मार्दव, आर्जवादी ये चारित्र गुण की पर्यायें हैं। कुछ बहुत विशेष मार्मिक बात कहना चाहता हूँ, सभी स्वाध्यायी आत्मार्थियों को बड़ा मज़ा आएगा। क्या सुरेश भाई, बहुत मज़ेदार बात कह रहा हूँ। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन ज्ञान की सत्ता का सूचक है, ठीक है। और उत्तम के साथ में लगा क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये सब चारित्र गुण की पर्यायें हैं, ठीक है। माने 10 धर्मों के साथ में जो उत्तम शब्द लगा दिया गया है, वह उत्तम शब्द तो रत्न सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का सूचक, और जो क्षमा, मार्दव, आर्जवादी हैं, ये चारित्र गुण की पर्यायें। अब एक बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ, चारित्र गुण की यदि ये पर्यायें हैं तो एक समय में चारित्र गुण की कितनी पर्यायें होती है? बोलो, गंभीरता से सोचना। सब बहुत अच्छे स्वाध्यायी अभ्यासी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, मुझे बतलाइए, चारित्र गुण की तो एक समय में एक ही पर्याय होगी ना? तो कभी क्षमा होगी, कभी मार्दव होगा, कभी आर्जव होगा, ऐसा है। ये 10 लक्षण धर्म, आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है, तो उत्तम क्षमा धर्म तो आज होगा, फिर कल तो गुस्सा कर सकते। आज गुस्सा मत करना भाई साहब, क्या आज क्रोध मत करना, क्योंकि आज तो उत्तम क्षमा धर्म का दिन है, कल तो कर सकते हैं। कल घमंड मत करना, क्योंकि कल उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। अरे भाई ऐसा नहीं है, ये 10 लक्षण धर्म दिन में प्रकट नहीं होते हैं, दिल में प्रकट होते हैं। क्या कहा? दिन में नहीं, किसी डेट में नहीं होते, किसी समय में नहीं होते ये 10 लक्षण धर्म। ये 10 लक्षण धर्म तो आत्मा में प्रकट होने वाली पर्यायें हैं, और एक साथ प्रकट होते हैं। इसका मतलब 10 धर्म यदि एक साथ प्रकट होते हैं, और यदि ये चारित्र गुण की पर्यायें हैं, तो हमें समझ में नहीं आया आज क्षमा, कल मार्दव, परसों आर्जव, फिर शौच, सत्य, संयम, ये क्या चक्कर है? क्या ख्याल में आई क्या भरत भाई क्या कह रहा हूं मैं कुछ विशेष बात कहना चाहता हूं स्वाध्यायी लोगों के लिए, फिर कुछ सरल बातें भी करूंगा। सुनो भाई साहब, ये चारित्र गुण की पर्यायें हैं, और चारित्र गुण की क्या 10 पर्यायें हैं क्या क्षितिज भाई? चारित्र गुण की तो एक ही पर्याय होती है ना, और आप कह रहे हैं कि ये 10 लक्षण धर्म साथ में प्रकट होते हैं। जब चारित्र गुण की एक ही पर्याय होती है, वास्तव में चारित्र गुण की पर्याय का नाम तो चारित्र पर्याय है। श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम श्रद्धा पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय का नाम ज्ञान पर्याय है, तो चारित्र गुण की चारित्र पर्याय है। तो फिर क्षमा का क्या मतलब है? कि सुनिए मैं बतलाता हूं आपको, वास्तव में ये 10 नहीं है, ये एक ही है। क्या ये 10 धर्म नहीं है भाई साहब, ये एक धर्म है। ये 10 धर्म नहीं है भावेश भाई, ये धर्म 10 नहीं है, ये धर्म के लक्षण 10 हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या 10 धर्म नहीं पढ़ रहे हैं अपन, 10 लक्षण धर्म पढ़ रहे हैं, 10 लक्षण धर्मों की आराधना कर रहे हैं। इसका मतलब ये पहचान के चिन्ह हैं, धर्म नहीं है, पहचान के चिन्ह है। धर्म तो वीतराग भाव है, धर्म तो चारित्र स्वरूप है, धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है। जब उसी वस्तु के स्वभाव को, जब उसी वीतराग भाव को, जब हम ये देखते हैं कि ये जो वीतराग भाव है, जब हम इस वीतराग भाव को क्रोध के अभाव की दृष्टि से देखते हैं तो क्षमा कह देते हैं। जब उसी वीतराग भाव में मान का अभाव देखते हैं तो मार्दव कह देते हैं। जब उसी वीतराग भाव में मायाचार का अभाव देखते हैं तो आर्जव कह देते हैं। है वही वीतराग भाव, एंगल बदल गया, देखने के नजरिए बदल गए, नजरिए बदलते गए और नामकरण अलग अलग होते गए। बात तो एक ही है, चीज एक, देखने के नजरिए अलग अलग।
हम क्या समझ रहे हैं, हमारे क्षमा धर्म तो प्रकट, अरे भाई क्षमा तो बिल्कुल है इनमें, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं है। घमंड के क्या हाल, नहीं घमंड तो 7वें आसमान पे रहता है, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन घमंड बहुत है। नहीं बिल्कुल क्रोध नहीं करते भाई साहब, घमंड भी नहीं देखा हमने इनके जीवन में, मायाचार भी नहीं दिखाई देती है, लेकिन लोभ वो तो है ही भाई साहब, लोभ तो है ही। अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये 10 लक्षण धर्म यदि आत्मा के धर्म हैं, आराधना के धर्म हैं, तो ये सब धर्म एक साथ प्रकट होते हैं। चारित्र गुण की निर्मल पर्यायें हैं और देखने के विविध प्रकार के एंगल हैं। एंगल बदल बदल करके देखा जाता है तो अलग अलग नाम दिखाई देते हैं। उसी वीतराग भाव वाली पर्याय में, उसी वीतरागी पर्याय में जब हमने लोभ का अभाव देख लिया तो उत्तम शौच कह दिया। उसी वीतराग भाव में जब हमने झूठ का अभाव देख लिया तो हमने सत्य नाम दे दिया। अरे वीतराग भाव धर्म है। चलिए इस धर्म की हम यहाँ आराधना कर रहे हैं, आज प्रारंभ कर रहे हैं इस धर्म की चर्चा। आज पहला दिन है, उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। क्या होती है क्षमा, किसे कहते हैं क्षमा? क्या आजकल तो नाम भी होने लगे हैं, क्या कई साधर्मी ऐसे होंगे जिनके नाम ही क्षमा होंगे कि क्या नाम है आपका, कि क्षमा। यहाँ नाम की बात नहीं है, यहाँ तो काम की चर्चा है। कौन सी क्षमा की बात कर रहे हैं? उत्तम क्षमा की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में हर व्यक्ति इस क्षमा धर्म के नाम पर यह कहता हुआ, यह उपदेश देता हुआ आपको मिलेगा, भाई साहब क्रोध मत करो, भाई साहब क्रोध मत करो, क्या गुस्सा मत करो भाई साहब। अरे भाई लेकिन बाहर का गुस्सा अलग चीज है, यहाँ बाहर के गुस्से की बात नहीं है, यहाँ तो अंदर के क्रोध की बात है। बाहर का गुस्सा करते हुए तो बहुत नहीं दिखाई देते हैं। कहाँ कहाँ तक बात कहूँ मैं आपको, पेड़ पौधे आपको क्रोध करते हुए नहीं दिखाई देते, पहाड़ आपको क्रोध करते हुए नहीं दिखाई देते, कभी आपको चींटियाँ गुस्सा करते हुए नहीं दिखाई देगी, गाय आपको बहुत शांत दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वे क्षमा धर्म के धारी हो गए? क्या इसी का नाम क्षमा है? आपको दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें देख करके आप ये कहेंगे हमने जीवन में कभी इनके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा। ऐसा मिल जाएगा आपको, हमने कभी गुस्सा नहीं देखा इनके चेहरे पर। तो क्या वे उत्तम क्षमा धर्म के धारी हो गए हैं? इसी का नाम उत्तम क्षमा है? नहीं भाई, गुस्सा होना नहीं और दिखना नहीं, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नहीं दिखने के पीछे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। व्यापारी भी क्रोध नहीं करता हुआ दिखाई देता है। थोड़े कमजोर व्यक्ति होते हैं, वे भी क्रोध नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। कई तरह की परिस्थितियां होती हैं क्रोध नहीं करने के पीछे। नहीं करता है भाई साहब, गुस्सा नहीं कर रहा है, क्यों? अभी समय सही नहीं है। अरे यार इस समय गुस्सा करना ठीक बात नहीं है, अभी गुस्सा करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, ये सोच करके भी व्यक्ति गुस्सा नहीं करता है। मौका देख करके गुस्सा नहीं करता है, मन में ये चलता रहता है समय आने पर देख लूंगा। बोलो क्रोध है या नहीं है? जिनवाणी तो ये कह रही है क्रोध क्या, क्रोध का बाप अंदर में बैठा है, उसका नाम है बैर। गुस्सा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कभी इस तरह का उदाहरण देता हूँ, बहुत समय से कोई जैसे गली मोहल्लों में कोई ऐसे दादागिरी करने वाले लोग होते हैं ना, दादा होते हैं, बाहर से गुजर रहा था रोड पर से, और गुजरते हुए अचानक उसके सामने एक पत्थर आकर के गिरा। जब पत्थर आकर के गिरा, ऐसा चौकोर पत्थर था, सामने आकर के गिरा, बहुत तेज गुस्सा किया उसने। कौन है ये व्यक्ति? दिखता नहीं है, किसने ऊपर से ये पत्थर गिरा दिया है? दिखता नहीं है, क्या अभी लग जाती तो क्या होता, सिर फूट जाता मेरा। बड़बड़ाता रहा, कोई बात नहीं, जिसने भी फेंका है इसी पत्थर से जाकर उसका सिर फोड़ देता हूं। और ऐसा बड़बड़ाता हुआ उस पत्थर को हाथ में लेकर 2-3 मंजिल ऊपर गया, और ऊपर जाकर के देखा तो दारा सिंह जी कसरत कर रहे थे, उनके हाथ से पत्थर फिसल गया था। दारा सिंह जी को जानते हैं आप? क्या अब क्या होगा सिद्धार्थ भाई? अरे दारा सिंह जी आपका पत्थर गिर गया था, मैं देने के लिए आया हूं। क्या ये क्या हुआ है? इतना गुस्सा करते हुए आ रहा था, अब ये कैसे समय बदल गया?
अब ये कैसे दृष्टिकोण बदल गया भाई साहब? पहलवान को देख करके उस पर गुस्सा करके क्या हड्डी पसली तोड़वानी है अपनी? ये समझता है, मौका देख करके क्रोध करता है। अभी समय सही नहीं है, अभी अवसर बराबर नहीं है, ये गुस्सा करने का मौका नहीं है। इसका मतलब अंदर में तो गुस्सा है। यहाँ यह उत्तम क्षमा धर्म बाहर की क्षमा की बात नहीं करता, यह उत्तम क्षमा धर्म अंदर से क्षमा की बात करता है। अंदर में कितनी पवित्रता है ये बतलाइए, अंदर में क्षमा है या नहीं? और सच कहें तो अंदर की क्षमा तो अंदर स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होती है भाई साहब। क्षमा तो आत्मा का स्वभाव है। उस क्षमा स्वभाव को जाने बिना क्षमा प्रकट होती ही नहीं है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो आप, क्षमा हो गई, क्षमा हो गई, क्षमा कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं। काहे की क्षमा कर रहे हो आप? मुंह देख करके क्षमा की बात करते हो। व्यापारी व्यापार करते हुए कितना शांत दिखाई देता है। आप लोगों को तो शायद इस तरह का अनुभव नहीं है। अमेरिका वाले लोगों को तो मॉल में जाते हैं और वहाँ से चाहे जो चीज़ जो पसंद आती है उठा करके ले आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान के बाज़ारों में और विशेषकर साड़ी की दुकानों पर क्या हाल होता है। महिलाएं आती हैं, ये लेडीज़ आकर के ये दिखाओ वो दिखाओ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये साड़ी नहीं महंगी दिखाओ, दूसरे कपड़े की दिखाओ, इस डिज़ाइन में नहीं है क्या, इसकी नहीं है क्या, इसका ये ऐसा चलेगा। फिर डिज़ाइन किसी और की दिखाएगी, कपड़ा किसी और की दिखाएगी, ये इसके अंदर नहीं मिलेगा क्या, ये उसके अंदर नहीं होगा क्या। और 2 घंटे तक दुकानदार का माथा पचाए, और माथा पचाने के बाद फिर अंत में ये कह करके जाए कि पसंद नहीं आई, मैं फिर आती हूँ थोड़ी देर में, दोबारा आऊँगी। बिल्कुल गुस्सा नहीं करता है भाई साहब, बिल्कुल क्रोध नहीं करता है, और मुस्कुराता हुआ जवाब देता है, ठीक है बहन जी कोई बात नहीं, फिर आइएगा। क्या मुस्कुराता रहता है। ये जो दशा दिखाई दे रही है, हम आपसे पूछ रहे हैं अंदर में कितना क्रोध दौड़ रहा है, लेकिन करें क्या? परिस्थितियां ऐसी हैं जो गुस्सा नहीं करने दे रही है। क्रोधी की हालत बहुत खराब होती है। दादा ने अपनी धर्म के 10 लक्षण नामक पुस्तक में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। इस प्रसंग पर आप लोगों ने सबने सुना होगा क्या? लेकिन सबने सुना है, उसके बावजूद भी मजा आता है बार बार में चर्चा करने पर। क्रोधी व्यक्ति को हमेशा दूसरे की गलती नजर आती है। क्या ध्यान आ गया होगा? हमेशा दूसरे की गलती नजर आती है, खुद की गलती दिखती ही नहीं है उसको। गिलास रखा हुआ था क्या, और मालिक चलते चलते कांच का गिलास जमीन पर रखा था और ठोकर लग गई तो नौकर पर चिल्लाता है। अपने आप पर गुस्सा नहीं आता कि मैं देख करके नहीं चला, नौकर पर गुस्सा आता है, किसने रख दिया था ये गिलास, ये कोई रखने की जगह है, बीच में भी कोई गिलास रखता है क्या? गुस्सा करके बात करता है। देखो आप, अब कदाचित वही गिलास बीच में रखा हुआ नौकर के पैर से ठोकर लग करके फूट जावे क्या, तो फिर रखने वाले पर गुस्सा नहीं आता क्योंकि रखा तो खुद ने था। अब नौकर पर गुस्सा करके कहता है, नालायक देख करके नहीं चलता, अंधा है क्या, दिखता नहीं है क्या, ऐसे चलते हैं क्या? देखिए, जब गिलास नौकर ने रखा था तो भी गुस्सा नौकर के ऊपर, और जब गिलास खुद ने रखा तो भी गुस्सा नौकर के ऊपर। क्या अब कदाचित ऐसा हो जावे कि रखा भी खुद ने था और ठोकर भी खुद से ही लग गई, अब क्या करेगा बोलो? खुद के पैर से ठोकर लग गई, नौकर पर चिल्लाता है, तो नौकर किसने रखा था ये? वो कहता है, बाबूजी अभी थोड़ी देर पहले आपने ही तो रखा था। तो कोई बात नहीं, उठा नहीं सकता था क्या? तो गुस्सा फिर भी उसी पर करता है। हमने रखा हो चाहे नौकर ने रखा हो, ठोकर हमसे लगी हो चाहे ठोकर नौकर से लगी हो, गुस्सा तो नौकर के ऊपर ही फूटना है। कहने का अभिप्राय यह है भाई साहब कि क्रोध तो हमेशा दूसरों की ही गलती देखता है। क्रोधी व्यक्ति को अपनी गलती दिखाई ही नहीं देती। अरे क्रोधी व्यक्ति को यदि अपनी गलती दिखने लग जावे तो फिर क्रोध ही क्यों करे? ये क्रोध उत्पन्न होता है दूसरों को देख करके। टोडरमल जी साहब ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है, दूसरों को देख देख करके कषायें उत्पन्न होती है।
ये विभाव उत्पन्न होते हैं औरों को देख देख करके। उन्होंने एक प्रकरण ऐसा लिखा, ये क्रोधादि कषाएं क्यों उत्पन्न होती हैं, तो उन्होंने कहा मिथ्यात्व के कारण जब जगत के पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाएं उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न हो गई कषाएं? मिथ्यात्व के कारण। जगत के पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहे हैं तो कषाएं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। मिटेंगी कैसे? बोले तत्वज्ञान के अभ्यास से। तत्वज्ञान के अभ्यास से जब जगत के पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे तो कषाएं मिटेंगी। इसका मतलब कषाएं मिटाने का उपाय तत्वज्ञान का अभ्यास है और कषाएं उत्पत्ति का कारण पर की तरफ दृष्टि देना है। यदि हमारी दृष्टि पर की तरफ रहेगी तो क्रोध हुए बिना नहीं रहेगा। यही कारण है भाई साहब, मिथ्या दृष्टि एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेवे, वो क्रोध से रहित नहीं है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्रोध करता हुआ भी दिखाई देवे तो भी क्रोध से रहित है। ये कैसा स्वरूप है? ये कैसी क्षमा है? बोलो। उत्तम क्षमा की चर्चा कर रहे हैं हम। ये कौन सी क्षमा है और ये कैसी क्षमा है जिसकी चर्चा जिनवाणी में की गई है? ये किस प्रकार की क्षमा का स्वरूप है? बाहर से देखने पर शांत दिखाई देने वाला अनंतानुबंधी का क्रोधी हो सकता है और बाहर में लड़ता झगड़ता दिखाई देने वाला व्यक्ति भी उत्तम क्षमा धर्म का धारी हो सकता है। ये जिनागम के रहस्य हैं। ये उलट पुलट बातें हैं, देखने पर पता नहीं लगता है हमारे को। देखने पर तो ऐसा लगता है क्या कह रहे हो पंडित जी साहब, समझ में नहीं आ रही है बात की। बात तो ऐसी ही है भैया। एक माँ अपने बच्चे को डांटती हुई दिखाई दे रही है, पीटती हुई दिखाई दे रही है, गुस्सा करती हुई दिखाई दे रही है। दादी जी ये कह रही है हमारे यहाँ 10 लक्षण आदि पर्व के दिनों में ऐसा होता है, 16 के कपड़े पहनते हैं, शुद्ध कपड़े पहनते हैं, चौके के अंदर आने नहीं देते हैं छोटे छोटे से बच्चों को। हमारे दादी जी वगैरह जब व्रत उपवास करते थे अंदर बनाते थे, कपड़े बदल करके अंदर जाते थे किचन में, शुद्ध धुले हुए कपड़े पहनते थे। और बच्चा यदि अंदर आने की कोशिश, नालायक जला दूंगी, पैर तोड़ दूंगी, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, खबरदार जो अंदर आया तो। अब देखो आप कैसा गुस्सा करती हुई दिखाई दे रही है माँ, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर में तो क्षमा का दरिया बह रहा है। मारने का परिणाम नहीं है, गुस्सा नहीं है। माँ के हृदय की गहराई में झांक करके देखो आप, वो बच्चा 911 ही है ना, कंप्लेन नहीं करता है क्या? तो मैं भारतवासियों को कहना चाहता हूँ, अमेरिका में जो सादर में सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, हमारे जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ से भी ये 10 लक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ क्या होता है बच्चों के लिए, मैंने गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्पलाइन है 911 के नाम से। बोले यदि माता पिता यदि डांट रहे हो, फटकार रहे हो छोटे बच्चों को भी, वे छोटे बच्चे पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस पकड़ करके ले जाती है माँ बाप को। क्या 13 साल के बाद? बोलो आप, अधिकार नहीं है माता पिता को बच्चों को डांटने का, फटकारने का, चिल्लाने का, गुस्सा करने का। अब ये कैसी स्थिति है? चलिए यहाँ तो हम क्या कह रहे हैं, गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भैया शक्ल तो ऐसी दिखाई दे रही है, डाकिनी शाकिनी भूत पिशाचिनी जैसी, गुस्सा करते हुए चुड़ैल जैसी शक्ल दिखाई देवे, मार दो देखता नहीं है, और ऐसे ऐसे गुस्सा करते हुए दिखाई देवे। लेकिन अंदर में जरा झांक करके देखो, अंदर में क्या है। एक्सरे लेकर के देखो, सोनोग्राफी करके देखो, आप अंदर से देखेंगे तो शांति दिखाई देगी, अत्यंत शांति दिखाई देगी। कई बार कई बच्चे जब कभी ऐसी शिकायत करते हैं ना, हमारे पड़ोस में एक बच्चा था, उसके मम्मी पापा बहुत डांटते थे उसको, तो हमेशा कहता था ये तो मेरे से अपनापन ही नहीं है और मुझे तो पराया समझते हैं, ऐसा समझते हैं, बहुत बार बार मैं इस तरह की बातें कहता था। तो एक दिन मैंने उसको कहा कि सुन, अगली बार जब तेरे को पापा डांटे ना या मम्मी बहुत तेज़ डांटे तो एक काम करना, नाटक कर सकता है? बोले क्या अंकल? बोले ऐसा करना कि जब वो बहुत तेज़ तुझे डांट रहे हों तो उस समय तू चक्कर खा करके ज़मीन पर गिरने का नाटक करना। क्या कि उससे क्या होगा कि तुझे पता लगेगा कि वो कितना प्यार करते हैं तेरे से। क्या ये कैसी बात करते हो, कुछ नहीं होगा। अरे बेटा, तू यदि चक्कर खा करके गिर जावे और ये पता लग जावे कि तेरी तबीयत खराब है तो वो तो तुझे लेकर के डॉक्टर के भागेंगे, तेरे लिए जान देने को तैयार हैं, जो अभी छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं।
कहने का कुल मिलाकर के अभिप्राय यही है कि जो क्रोध बाहर में दिखाई दे रहा है वो असली क्रोध नहीं है। जो अंदर का क्रोध होता है वही असली क्रोध होता है। हमारे यहाँ 10 लक्षण पर्व में उत्तम क्षमा धर्म के माध्यम से बाहर के क्रोध को नहीं, अंदर के क्रोध को छुड़ाने की बात करते हैं। अंदर के क्रोध को छुड़ाने की बात करते हैं। आत्म स्वभाव के अवलंबन से क्रोध पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं। स्वभाव के अवलंबन से क्रोध पर विजय प्राप्त कीजिए। हमारे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष पुराण उठा करके देखिए, एक एक बातें आपको ऐसी दिखाई देगी जिन्हें देख देख करके आपको लगेगा यार ये कैसा स्वरूप है, ये कैसा स्वरूप है। ऊपर से अत्यंत शांत दिखाई दे रहे हैं, उत्तम क्षमा धर्म जैसी दिखाई दे रही है द्रव्यलिंगी मुनिराज। चमड़ी खींच दो ऊपर से, आंख की कोर तक लाल नहीं होगी। ओहो, ये कैसी क्षमा दिख रही है ना। सामने वाला व्यक्ति कुछ भी करे, चमड़ी खींच देवे, गालियां दे रहा हो, पत्थर फेंक रहा हो, उतार दी चमड़ी और नमक मिर्च ऊपर से ला करके डाल दिए, तो टोडरमल जी साहब कहते हैं आंख की कोर भी लाल नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी द्रव्यलिंगी हैं। आगम ये कह रहा है कि अनंतानुबंधी क्रोध सदाकाल विद्यमान है। अब ये कैसा क्रोध है, ये कैसा अनंतानुबंधी का स्वरूप है, बोलो। गुस्सा नहीं करने पर भी गुस्से वाले दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, अंदर से गुस्सा है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, सब की सब कूट कूट करके भरी हुई है। ऐसा गुस्सा है अंदर में। आत्मा की विराधना, इसे कहते हैं क्रोध। ये है असली विराधना। और बाहर में कुछ ज्ञानी धर्मात्मा युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए नजर आवें, क्रोध करते हुए नजर आवें, तीर चलाते हुए नजर आवें, सामने वाले व्यक्ति को मौत के घाट उतारते हुए नजर आवें, लेकिन उसके बावजूद भी जिनवाणी ये कहती है भैया ये चौथे गुणस्थान वर्ती उत्तम क्षमा धर्म के धारी है, ये पंचम गुणस्थान वर्ती है उत्तम क्षमा धर्म के धारी हैं, ये छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज कदाचित किसी को कठोर शब्दों में भी कहें, हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन, हे आत्मघाती, हे मिथ्या दृष्टि, हे घोर पापी, क्या कर रहा है, नरक में जाएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा, रखड़ेगा, रखड़ता रहेगा। ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग करें मुनिराज भावलिंगी संत। ऐसी डांट लगाएं हमारे को कि पंच परावर्तन करेगा, तुझे दिखता नहीं है क्या काम करता है, कैसे खोटे काम करता है। ऐसी बातें कहते हुए भी अपार करुणा के धारी है। ऐसी बातें कहते हुए भी कैसी करुणा वर्तती है उनके हृदय में। अरे वे तो करुणा के सागर हैं वे वीतरागी संत। ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए भी पंचम गुणस्थानवर्ती का क्रोध और ज़्यादा दिखाई देता है, चौथे गुणस्थानवर्ती का क्रोध और ज़्यादा दिखाई देता है। रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव 6-6 महीने तक रावण की सेना के साथ में युद्ध कर रहे हैं। 6-6 महीने तक युद्ध चल रहा है, तीर चला रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं, लोगों को जान से मार रहे हैं। आप देखिए तो सही, लेकिन उसके बावजूद भी जिनवाणी ये कह रही है उत्तम क्षमा धर्म है। ये कैसा क्षमा धर्म है? लोगों की, मनुष्य गति के जीवों की हत्या करते हुए भी उत्तम क्षमा धर्म। और द्रव्यलिंगी मुनिराज जिन्होंने अपने जीवन में एक चींटी भी नहीं मारी हो, एक मच्छर नहीं मारा हो, कभी मच्छर मारने का कभी विचार नहीं किया हो, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि भैया क्रोधी है, अनंतानुबंधी के क्रोधी है। टोडरमल जी ये कहते हैं बाहर से मत देखिए, अंदर में देखिए अभिप्राय में क्या बसा है। सवाल तो अभिप्राय का है। बाहर से फर्क नहीं पड़ता है, अभिप्राय में क्या चल रहा है। अभिप्राय में वासना बैठी हुई है, फल तो परिणामों का लगता है, फल तो अभिप्राय का लगता है। ये जीव बाहरी क्रिया तो देखता है, ये जीव बाहरी प्रवृत्ति तो देखता है, लेकिन ये जीव अंदर के अभिप्राय को नहीं देखता है। अरे क्रिया में क्या दम है भाई साहब, क्या दम है इन क्रियाओं में। इन क्रियाओं की विकृति को तो जगत के जीव पुलिस के डर से छोड़ देते हैं, पाप करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। हिंसा नहीं कर रहा है, मारपीट नहीं कर रहा है, लड़ाई झगड़े नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, अभी जेल जाना पड़ेगा भाई साहब। क्रिया के ऊपर कंट्रोल तो लगा रही है कौन? पुलिस, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है, क्रिया के ऊपर रोक लगा दी है, सावधान रहता है, सतर्क रहता है। नहीं नहीं भाई साहब गलत, नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, दंगा फसाद नहीं करूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन जवान का क्या होगा? जवान के अपराध में तो पुलिस पकड़ करके नहीं ले जाती है।
यदि आप किसी व्यक्ति से अपशब्द कह करके बात कर रहे हैं तो पुलिस पकड़ करके नहीं ले जाएगी। जितने पाप क्रिया से होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पाप वचन से होते हैं। न मालूम अपन ने अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों को मार दिया होगा। जान से मार दूंगा जान से मारूंगा, पीटूंगा तुझे। कितनी बार गुस्से में ऐसे शब्द निकले होंगे। मारा कभी नहीं होगा जीवन में, लेकिन मारने के लिए वचन तो कितनी ही बार हमारी जबान से निकले होंगे। इसका मतलब मारने के पाप से कई गुना ज़्यादा पाप बोलने से लग रहा है। बोलता बहुत है, लेकिन बोलने पर भी कंट्रोल है, क्योंकि आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे। प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज। नहीं, कंट्रोल करो भाई साहब, अपनी जबान को संभालिए भाई साहब। ऐसे शब्दों का प्रयोग शोभा नहीं देता है तो समझ जाता है ये व्यक्ति, अच्छा भाई साहब, ओहो ओके ओके, मुझे शब्दों को बराबर प्रयोग करना है, तो शब्दों पर भी कंट्रोल कर लिया। लेकिन अभिप्राय में जो क्रोध बैठा हुआ है, मन में जो चल रहा है, परिणामों में जो खोट चल रही है, उसका क्या होगा, उसे कौन कंट्रोल करेगा और कैसे कंट्रोल करेगा। उसे कंट्रोल करने का तो एक ही उपाय दिखाई देता है, जिसे कहते हैं तत्व ज्ञान का अभ्यास। जिसे कहते हैं तत्व ज्ञान का अभ्यास कीजिए, जिसे कहते हैं वस्तु स्वरूप का विचार कीजिए, जिसे कहते हैं आत्मा की आराधना कीजिए, जिसे कहते हैं अपने और पराये का भाव वासन कीजिए। इसके बिना क्रोध नहीं मिटता। बाहर की शांति दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर में भूचाल चल रहा है, अंदर में भूकंप चल रहा है। शांत दिख रहा है बाहर में, अंदर में गर्मी है, अंदर में तेजी है। हमारे महामुनिराजों की ऐसी स्थिति होती है, बाहर में माथे पर सिगड़ी जल रही हो और अंदर में शांति वर्त रही है, और यहाँ बाहर में एसी चल रहा है लेकिन माथे गर्म है। बाहर में टेम्परेचर बहुत ठंडा है, कितना ठंडा है, अरे बहुत कूलिंग बहुत हो गई है, ठंडक बहुत है, ठंडा बहुत है भाई साहब। अंदर में तो माथा गर्म हो रहा है, खोपड़ी गर्म है, अंदर की गर्मी का क्या होगा। और हमारे मुनिराजों की कैसी स्थिति है, बाहर में तपते हुए दिखाई दे रहे हैं, अग्नि की ज्वालाओं में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तपतायमान दिखाई दे रहे हैं। रुई में लपेट करके आग लगा दी गुरुदत्त आदि मुनिराजों के ऊपर, रुई में लपेट दिया और आग लगा दी, आग से जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर में चैतन्य स्वभाव की शीतल छाया में शांति का वेदन करते हैं। आत्म स्वभाव की शीतलता है, अंदर स्वभाव की पकड़ है, स्वभाव का अवलंबन है। ये जहाँ स्वभाव का अवलंबन होता है वहाँ शांति होती है। कैसे जीतते हैं महामुनिराज, क्यों नहीं करते हैं क्रोध, कैसे क्षमा का परिणाम होता है, विरोधियों के ऊपर भी विरोध करने का भाव आखिर क्यों नहीं आता है। ये कैसी क्षमा है जो यशोधर मुनिराज के जीवन में दिखाई देती है। ये कैसी क्षमा है उनके जीवन में, जो सामने से एक व्यक्ति गले में मरा हुआ सर्प डाल रहा है, दूसरा उतार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों को एक समान आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कैसी क्षमा है, ये कैसी क्षमा का स्वरूप दिखाई देता है। समझ में ही नहीं आता है ये क्षमा किस प्रकार की हो रही है। सद्धर्म वृद्धि रस्तु, ओहो सद्धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि हो। अरे हमें तो सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, हमें तो एक जैसे दिखाई देते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे लिए तो उपसर्ग करने वाले और उपसर्ग दूर करने वाले दोनों एक समान हैं। ये होती है वीतरागी संतों की क्षमा, ये है असली क्षमा। ये क्षमा कहाँ से आ गई है, ये क्षमा कैसे प्रकट हो गई है भाई साहब। लौकिक में क्रोध तो अनंत बार छोड़ा है, छोड़ा क्या है, छूट भी गया है। कितना गुस्सा करेगा, यहाँ से मर मरा करके एक इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा तो कौन सा गुस्सा बैठा रहेगा, कौन सा बैर बैठा रहेगा। चला गया निगोद में, छुट्टी हो गई सब, और क्या है, क्या लेना देना है उसमें। ये क्रोध तो अपने आप छूट जाता है, परिस्थितियां बदलते ही क्रोध छूट जाता है, परिस्थितियां बदलते ही मान छूट जाता है। मायाचारी कब तक चलेगी आपकी, लोभ लालच कब तक टिका रहेगा। अभी कोरोना की परिस्थितियों ने तो सबको सबके दशाएं दिखा दी है। अरे क्या करें भाई साहब, क्या क्या देखें, हालत ख़राब है भाई साहब। ओहो दुनिया बदल गई है, ज़िंदगी बदलती हुई देखी है हम सब ने भाई साहब। ये क्रोध बहुत बुरा है। पंडित मक्खन लाल जी साहब है ना, पंडित मक्खन लाल जी साहब ने
इस क्रोध के संदर्भ में बड़ी मार्मिक पंक्तियां लिखी, बहुत ही मार्मिक पंक्तियां लिखी है उन्होंने। ऐसी पंक्तियां लिखी हैं, क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए। सुनिए क्या पहले कभी, क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, किंचित हूँ मारे तो हूँ जाए जेल खाने में, जो कहूँ निबल भय हाथ पाँव टूट गए, ठोर ठोर पट्टी बंधी पड़े सफा खाने में, पीछे से कुटुंबी जन हाय हाय करत फिरे, जाए जाए पैरों पड़े तहसीलरू थाने में, किंचित किए ते क्रोध एते दुख होत भ्रात, होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में, होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। सिद्धार्थ जी गम खाना जानते हैं क्या होता है? गम खाओ क्या? थोड़ा सा शांत रहो, सुनिए आपने कभी क्या अर्थ है इन लाइनों का। क्रोध कर मरे, एक व्यक्ति क्या जहर खा करके मर गया, क्या इतना नाराज हुआ, ऐसा हुआ, सारी परिस्थितियां उसके साथ में बनी, जो भी परिस्थिति बनी थी, इतना गुस्सा आया कि वो जहर खा करके मर गया। अच्छा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में क्या आएगा भाई साहब? कैसे मरा है रवि भाई, कैसे मरा है वो व्यक्ति? बोले जहर से मर गया। अरे जिनवाणी ये कह रही है जहर से नहीं मरा है, क्रोध से मरा है। आपकी झूठी है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। ऐसे क्रोध से, क्रोध करके या तो मर जावे, मर जाएगा तो क्या हो गया, निपटारा हो गया, छुट्टी हो गई क्रोध से, या तो मरे, और या फिर मार देगा तो क्या होगा कि जाएगा जेल खाने में, फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्या क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, मारेगा तो फांसी हो जाएगी, और किंचित हूँ मारे तो हूँ जाए जेल खाने में। आपने गुस्से में सामने वाले को यदि जान से मार दिया तो फांसी हो जाएगी, और गुस्से में यदि थोड़ा बहुत पीट दिया तो जेल हो जाएगी। कि नहीं साहब, गुस्से में ये भी तो हो सकता है कि पिट जाए। क्या अकेले पीटने की बात थोड़ी ना हो सकती है। जो कहूँ निबल भय हाथ पाँव टूट गए, और ठोरे ठोरे पट्टी बंधी पड़े सफा खाने में। सफा खाना हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाकर के पड़ जाएगा, क्या होगा, पड़े सफा खाने में। और पीछे से क्या होता है भाई साहब, पीछे से कुटुंबी जन हाय हाय करत फिरे, जाए जाए पैरों पड़े तहसीलरू थाने में, तहसील में, थाने में, कोर्ट कचहरियों में जा करके हाथ पांव जोड़ते फिरेंगे, और क्या होगा। किंचित किए ते क्रोध एते दुख होत भ्रात, होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में, होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। क्या अनेक गुण होते हैं, थोड़ा गम खाओ, गम खाओ भाई साहब, थोड़ा सा शांत रहो। अरे क्रोध महा अनर्थ करने वाला है भाई साहब, क्रोध महा अनर्थ करने वाला है। क्या महा अनर्थ हो जाते हैं इस क्रोध के द्वारा। कैसे अनर्थ हो जाते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्रोध में घर टूट जाते हैं, क्रोध में परिवार टूट जाते हैं, क्रोध में आत्महत्या हो जाती है, क्रोध में हत्याएं कर दी जाती है, क्रोध में भाई भाई के बीच में दीवारें खिंच जाती है, क्रोध में पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाते हैं। क्रोध बड़ी अनर्थकारी चीज़ है, जहाँ होगी वहाँ जलाएगी, जहाँ होगी वहाँ नुकसान करेगी। समझते तो सब हैं पंडित जी, लेकिन बस उतरती नहीं है। समझते तो सब हैं पंडित जी, अरे समझने की तो चक्कर है सारा चक्कर। तुम कहते हो समझते तो सब हैं, समझते ही तो नहीं है। आप क्या समझते हैं? क्रोध नहीं करना चाहिए, ये क्रोध की सच्ची समझ नहीं है। आत्मा को समझना चाहिए, ये क्रोध के अभाव के लिए सच्ची समझ है। क्या सच्ची समझ क्या है? आत्मा के प्रति क्रोध नहीं हो, खूब क्षमा किया, खूब क्षमा मांगी, खूब उत्तम क्षमा धर्म मना लिया, लेकिन भाई साहब अपने आत्मा से भी कभी क्षमा मांगी है क्या? उत्तम क्षमा धर्म ये क्षमा वाणी के दिन चर्चा करते हैं। गुरुदेव तो हमेशा कहा करते थे, भाई किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। क्या
माने पर्याय दृष्टि से देखना भी गलती है, पर्याय दृष्टि से देखना भी अपराध है। अरे किस किस की क्षमा की बात करें। आज प्रातःकाल हमने पवैया जी का विधान किया, 10 लक्षण विधान, उत्तम क्षमा धर्म की पूजन करी। और उस क्षमा धर्म की पूजन में कितने प्रकार से उन्होंने पृथ्वी कायिक से क्षमा, जल कायिक से क्षमा, अग्नि कायिक से क्षमा, वायु कायिक से, वनस्पति कायिक से, 2 इंद्री से, 3 इंद्री से, 4 इंद्री से। अरे किस किस के प्रति क्रोध नहीं हो रहा है हमारा। आत्मा को आत्मा नहीं समझना, ये सबसे बड़ा क्रोध है। इससे बढ़कर कोई क्रोध नहीं होता है भाई साहब। आप आत्मा को आत्मा तो समझें क्या। आप यदि आत्मा को आत्मा समझेंगे तो इसका मतलब क्रोध नहीं किया है। अरे आत्मा की चर्चा को आत्मा फात्मा कहकर के पुकारता है, इससे बढ़कर और क्रोध क्या होगा। आत्मा को आत्मा स्वीकार नहीं कर रहा है, जीव को जीव स्वीकार नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा क्रोध है भाई साहब। स्वीकृति नहीं होना, इसे सबसे बड़ा क्रोध कहते हैं। शक्ल नहीं देखना, इससे बढ़कर कोई क्रोध नहीं हो सकता है। पूरी दुनिया में यह बात प्रसिद्ध है, जिसके ऊपर क्रोध आता है हम उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। बोलो, शक्ल देखना पसंद नहीं है, दूर कर दो इसको मेरी निगाह से। यही तो होता है ना वैसा गुस्सा। गुस्सा क्या होता है, शक्ल देखना पसंद नहीं है, मुझे देखना पसंद नहीं है, मैं देखना नहीं चाहता हूँ। बात करना तो बहुत दूर की बात है, निगाह के सामने आ जावे तो मुंह फेर लेता है। इसका नाम है क्रोध। अब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, हम जिस क्रोध की बात कर रहे हैं, आत्मा की आपने कभी शक्ल देखी है क्या? अनादिकाल से आज तक कभी आपने आत्मा की शक्ल देखी है? आत्मा के स्वरूप को देखा है? अपने आप को देखा है? मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? यदि नहीं देखा है तो ये आत्मा की कितनी बड़ी विराधना है। बोलो, पवनंजय ने किया था ना क्रोध अंजना के ऊपर, 22 वर्ष तक शक्ल नहीं देखी थी। ऐसा क्रोध, ऐसा गुस्सा, ये तो प्यार करने वालों की हालत है। मन मर्जी से शादी की थी पिताजी से आग्रह करके, उसके बावजूद जब गुस्सा आता है तो ऐसा होता है। 22 वर्षों तक शक्ल नहीं देखी भाई साहब, शक्ल नहीं देखी। आप कल्पना तो कीजिए कैसा गुस्सा होगा। हम कह रहे हैं 22 वर्ष नहीं, ये शुद्धात्म तत्व की, चैतन्य तत्व की हमने अनादिकाल से लेकर आज तक शक्ल नहीं देखी। इससे ज़्यादा बढ़कर और क्रोध क्या होगा। हमने आत्मा को नहीं देखा, हमने अपने स्वरूप को देखा नहीं देखा, निज स्वरूप को नहीं देखा, निज चैतन्य देव को नहीं देखा। ये सबसे बड़ा क्रोध है, इससे बढ़कर कोई और क्रोध नहीं हो सकता है। इसलिए भैया क्षमा करो पहले अपने आप को। औरों को तो क्षमा बहुत बार किया है, अपने आप को क्षमा करो। अपनी विराधना से बचो, अपने पाप से बचो, अपने ऊपर अनंतानुबंधी क्रोध। अरे जगत के जीवों के ऊपर क्रोध तो कोई भी क्रोध होगा, किसी भी लेवल का होगा, लेकिन अपने आत्मा के ऊपर जो क्रोध है वो अनंतानुबंधी क्रोध कहलाता है। क्या होता है अनंतानुबंधी क्रोध? किसे कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध? क्या अनंतानुबंधी क्रोध क्या होता है? आत्मा को आत्मा नहीं मानना अनंतानुबंधी क्रोध है। अपने आप को शरीर मानना अनंतानुबंधी क्रोध है। अपने आप को शुद्ध आत्म तत्व नहीं मान करके डॉक्टर संजीव कुमार गोदा समझ लेना, यह अनंतानुबंधी क्रोध है। मैं जीव तत्व हूं, मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं, इसे स्वीकार नहीं करने का नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। भाई साहब, ये कितना खतरनाक चीज है, इसका हमें भाव वासन नहीं है। इसलिए भैया, जो क्षमा आत्मा का स्वभाव है उसे हमें जानना चाहिए, और आत्मा के उस क्षमा स्वभाव को जानकर उस क्षमा स्वभाव का अवलंबन लेना चाहिए। उस क्षमा स्वभाव के अवलंबन पूर्वक जब आत्मा की रुचि होती है तो वो होती है असली क्षमा, और जो आत्मा की अरुचि का परिणाम है वह है असली क्रोध का परिणाम। हम क्रोध को भी नहीं जानते और क्षमा को भी नहीं जानते, हम दोनों को ही नहीं जानते हैं भाई साहब। रास्ता तो एक ही है, अपने आप को जाने बिना धर्म होता नहीं। ये तो चारित्र गुण की निर्मल पर्यायें हैं। मिथ्या दृष्टि जीव एड़ी से चोटी तक कितना भी जोर लगा लेवे, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया इस मिथ्या दृष्टि जीव ने। गुस्सा नहीं कर रहा हूं साहब, गुस्सा नहीं कर रहा हूं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है भाई साहब, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, मैं कहां गुस्सा कर रहा हूं। अब वो गुस्सा नहीं कर रहा हूं ये बात भी गुस्सा करके कहता है, तो उसे पता ही नहीं मुझे कहां गुस्सा आ रहा है, मैं नहीं कर रहा गुस्सा, मैं कहां गुस्सा कर रहा हूं, आप कर रहे हो गुस्सा। अरे अरे तो भाई इसी को तो गुस्सा कहते हैं, तुझे पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। ऊपर से शांत दिखाई देने पर भी अंदर में क्रोध 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 की धारा बह रही है। इसलिए
ध्यानत राय जी तो अपनी पूजन में कहते हैं, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सिए रा। हे भव्य प्राणी, यदि अत्यंत क्रोध रूपी अग्नि को बुझाना है तो समता रूपी जल का सिंचन कीजिए। और समता रूपी जल का सिंचन कैसे होता है? बोले आत्मा को जानो, अपने आत्मा को पहचानो और अपने आत्मा में समा जाओ। जानना और पहचानना यह है उत्तम, और समा जाना ये है धर्म। उत्तम धर्म है ना, जानना और पहचानना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। जानना सम्यक ज्ञान है, पहचानना सम्यक दर्शन है, और समा जाना ये उत्तम क्षमा नाम का धर्म है। हम सबके जीवन में ऐसा उत्तम क्षमा नाम का धर्म प्रकट हो, इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। एक सूचना दे रहा हूँ, 10 मिनट बाद, अभी से ठीक 9 मिनट बाद एक 15 मिनट का ये आराधना क्या है, साधना क्या है, इसके संबंध में ये YouTube चैनल जो संजीव गोधा सामने जो चल रहा है, 2000 से ज़्यादा डिवाइस लाइव हैं यहाँ पर हमारे साधर्मियों की। मैं इधर वाले साधर्मियों को बतला रहा हूँ, मैंने इनको कह रहा हूँ 9 मिनट बाद में, अभी से ठीक 9 मिनट बाद में साधना क्या है। ये आराधना के पर्व है ना हमारे, क्या है आराधना, कैसे की जाती है, कैसे होती है आत्मा की साधना, इसके लिए 15 मिनट की शॉर्ट वीडियो US वालों के लिए विशेष जानकारी की दृष्टि से, क्योंकि उसमें बीच बीच में इंग्लिश सबटाइटल भी दिए हुए हैं, बहुत उपयोगी है। आप उसका 8 मिनट बाद में आप लगभग उसका अवश्य लाभ लेवें DR संजीव गोधा चैनल पर। और दूसरी सूचना, इंडिया टाइम के हिसाब से IST रात को 10 बजे, आपके यहाँ अमेरिका में जो भी टाइम होता हो, डलास में 11:30 बजेंगे दिन के, अब उसके हिसाब से लगा लीजिएगा आप। पारस TV चैनल यदि आपके यहाँ आता हो तो उस पर रेगुलर हमारे प्रतिदिन आपके टाइम के हिसाब से दिन में 11:30 बजे उस TV चैनल पर प्रवचन चलते हैं। और इस समय हमारे प्रवचन अभी 10 लक्षण पर्व के अवसर पर विशेष रूप से 16 कारण भावना पर चलने वाले हैं, क्योंकि ये 10 लक्षण पर्व तो चल ही रहे हैं, ये 16 कारण पर्व भी चल रहे हैं। पूरे महीने चलते हैं 16 कारण पर्व। तो 10 धर्मों की आराधना तो हम इस समय करेंगे ही, जिस समय अभी आपके बीच में की है। हम 16 कारण की चर्चा वो पारस TV चैनल के माध्यम से TV पर करने वाले हैं, तो आप लोग अवश्य उसका लाभ लेवें। बाकी सुबह के जो कार्यक्रम हैं, भारतीय समय के अनुसार सुबह 8 बजे पूजन 10 लक्षण विधान, और ठीक 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे समय सार के ऊपर रोजाना प्रतिदिन जो प्रवचन हमने पिछले 8-10 दिन पहले प्रारंभ किए हैं, चौथी गाथा पर आ गए हैं हम समय सार की। उस चौथी गाथा की चर्चा 10 लक्षण पर्व के अवसर पर चौथी, पांचवी, छठी गाथा चलेगी। दोपहर में इंडिया टाइम ठीक 2 बजे, 2 से 3:30 बजे तक तत्वार्थ सूत्र के एक अध्याय का अर्थ, और भारतीय समय 3:45 बजे हम 10 दिनों में पूरा प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ाने वाले हैं। आज के प्रवचन में हम 20 गाथाएं पढ़ा चुके हैं। ये जानकारी थी, आप लोग अवश्य उसका लाभ लेवें। अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ जनवाणी स्तुति के साथ में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताण, नमो सिताण, नमो बचाय।